अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट कर लिया था। अब हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पहले मैं आपको यहाँ पर उसकी एक आउटलाइन दे देती हूँ, ठीक है, कि उसमें होता है कि एक्जैक्टली देन हम उसको बुक से रीड कर लेंगे। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव में ये होता है कि जो हमारे पास एंटीजन होता है ना, वो प्रेजेंट होता है जिस सेल मेम्ब्रेन में। ये आपने याद रखना है कि एंटीजन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब जब सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके अगेंस्ट बनेंगी एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ जब बनेंगी तो फिर हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आगे 3 तरह के काम हो सकते हैं। या तो ये एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। अब हमें पता है कि एंटीबॉडी किस तरह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है कि सबसे पहले C1 को फिक्स करती है। C1 की फिक्सेशन से बाद आगे फिर C4, C2, C3, C5 वो सब एक्टिवेट होते रहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी एंटीबॉडी, जिसके साथ इस वक्त एंटीजन बाउंड है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तब आगे क्या होगा ये हम बाद में देखते हैं। पहले आगे सेकंड चीज़ देख लेते हैं कि ये हो सकता है कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट ना करे बल्कि एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो जाए, यानी कि सेल को जो सेल है जिसकी मेम्ब्रेन में इस वक्त एंटीजन है उस सेल को मार दिया जाए, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। लेकिन उस सेल को मारने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को यूज़ नहीं किया। और थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेल को मरवाएं ना उसको खुद मारें, ना उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए मरवाएं, बल्कि उसका सेलुलर डिसफंक्शन करा दें, उसका फंक्शन ख़राब कर दें। ठीक है, तो ये 3 तरह के आगे काम हो सकते हैं। अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाला है इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। किस तरह से एक्टिवेट करती है? क्योंकि उसकी फिक्सेशन करा देती है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो मैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैक कॉम्प्लेक्स को हम जो है वो लिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या करता है, ये सेल लाइसिस करा देता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लो। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो है वो सेल लाइसिस किस केस में करवाई जाती है? जैसे जितने भी हीमोलिटिक रिएक्शंस होते हैं उनमें यही होता है कि आरबीसीज के जो हैं वो मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं एंटीजन्स। उन एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती हैं एंटीबॉडीज और फिर एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करा के उस आरबीसीज को मरवा देती हैं। उसके अलावा जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे एबीओ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जिसमें गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया रहता है, उसके बाद फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, उन सब में भी यही होता है। ठीक है, अब अगर साइटोटॉक्सिसिटी वाला देखो तो इसमें असल में ये होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। वो नेचुरल किलर सेल जो है फिर वो सेल को किल कर देते हैं जिसकी मेम्ब्रेन में एंटीजन है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी सेलुलर डिसफंक्शन है इसमें ये वाला प्रोसेस भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इसमें असल में ये होता है कि एंटीबॉडीज़ या तो हाइपर फंक्शनिंग करा देती है, मतलब उस सेल का फंक्शन कम करा देती है, जैसे मायासिनिया ग्रेविस में होता है। मायासिनिया में क्या होता है कि हमारे पास वो एंटीबॉडीज जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाती और हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है, उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, या हाइपर फंक्शनिंग करा देती हैं। हाइपर फंक्शनिंग की एग्जांपल है हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं और टीएसएच रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनता है और ये होगी हमारे पास हाइपर फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब होता कुछ यूँ है कि हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह। पेनिसिलिन के आपने साइड इफ़ेक्ट अगर आपको याद हो तो आपने हीमोलिटिक एनीमिया पढ़ा होगा, क्योंकि पेनिसिलिन करती है क्या कि वो आरबीसीज के साथ बाउंड कर जाती है, आरबीसीज की मेम्ब्रेन पर। अब ये हमारे आरबीसीज यहाँ पर पेनिसिलिन बाउंड कर दिया तो उसकी मेम्ब्रेन में क्या आ गया, एंटीजन आ गया। जब एंटीजन आ गया इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, वो एंटीबॉडीज़ के साथ बाउंड करेंगी, कम्प्लेक्स बन जाएगा और आगे हमारे पास फिर क्या होगा कि आरबीसीज की हीमोलिसिस हो जाएगी, मतलब हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, आरबीसीज की डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसकी एग्जांपल कोड कर सकते हो। इसके अलावा एक हमारे पास और आती है ड्रग क्विनिन। क्विनिन क्या करती है कि वो प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन में बाउंड कर जाती है, जिसकी वजह से फिर एट द एंड क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा था, यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि जब मेम्ब्रेन पे एंटीजन आएगा तो एट द एंड उसकी सेल की डेथ ही होनी है ना। अब चाहे कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हो या नेचुरल किलर सेल मीडिएटेड हो। तो ये आपने 2-3 एग्जाम्पल्स लिख देनी है। इसके अलावा ये आपने जो मैंने आपको 3 वेज बताई ये लिख देना, तो आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट हो गया। अब हम टाइप 3 को अगर देखें, टाइप 3 में हमारे पास क्या होना है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना वो टाइप 1 ही है, बाकी आसान है। अब टाइप 3 में हमारे पास क्या होना होता है कि जो एंटीजन होता है ना वो किसी सेल की मेम्ब्रेन में नहीं होता, बल्कि वो फ्री होता है, फ्रीली सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, एंटीजन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, फ्रीली सर्कुलेट। अब जब एंटीजन फ्रीली सर्कुलेटिंग है तो उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स भी क्या करेगा, फिर फ्रीली सर्कुलेट करेगा। और ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या करता है, ये ना डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज़ में, किसी ना किसी टिश्यू में ये डिपॉजिट हो जाता है। जब ये टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है तो फिर वहाँ पर ये रिएक्शंस कराता है और डिफरेंट तरह के हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, तो उसको कहते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, इसके फर्दर 2 एग्जांपल्स हैं। ऑर्थस रिएक्शन जिसको हमने आज देखना है, ऑर्थस रिएक्शन है, ठीक है, टाइप 3 में आ जाता है। और एक हमारे पास आ जाता है सीरम सिकनेस, तो इनको आज हमने देखना है। अब हमने यहाँ से देख लिया टाइप 2 को भी, टाइप 3 को भी हम बुक से रीड करते हैं, फिर हम लोग टाइप 4 को देखेंगे।